नवालपरासी में सूरज चमक रहा था। छिदी उनकी आवाज और हल्की सी हवा चल रही थी। पार्क में घूमने के लिए एकदम परफेक्ट दोपहर थी। राज अपने बूथ पे बैठा था, बोरे हो रहा था। यूज फेयर के लिए टिकट्स बेचने थे, लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा था। काश वो घर पे होता, वीडियो गेम्स खेल रहा होता। अचानक से एक साया उस पे गिरा। राज ने ऊपर देखा। एक आदमी उसके सामने खड़ा था, सूरज को ब्लॉक कर रहा था। वो आदमी लंबा और पतला था। उसकी दाढ़ी बंधी हुई थी और उसकी आंखें नीली थी। उसने एक गंदे से कपड़े पहने हुए थे। उसे गार्बेज की हल्की सी स्मेल आ रही थी। आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में वो मुस्कान नहीं थी। एक्सक्यूज मी यंग मैन, क्या तुम मुझे बता सकते हो बाथरूम किधर है? वो रहा उधर। राज ने रेस्टरूम्स की तरफ इशारा किया। थैंक यू। आदमी ने कहा। उसकी मुस्कान और बढ़ गई। वो पालता और चला गया। राज उस जाते हुए देखता रहा। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। घंटों बीत गए। सूरज ढलने लगा और पार्क में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। राज की शिफ्ट फाइनली खत्म हो गई थी। यूस बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने घर जाते हुए एक डिनर पे रुकने का फैसला किया। वो विंडो के पास एक बूथ पे बैठ गया और एक बर्गर और फ्रीज ऑर्डर किए। जैसे ही वो खाना खा रहा था, यूस लगा जैसे कोई यूस घूर रहा है। उसने डाइनर में इधर उधर देखा। वहां कॉर्नर में पार्क वाला अजीबोगरीब आदमी बैठा था। वो राज को घूर रहा था। उसकी नीली आंखें उसे जला रही थी। राज की रीढ़ की हड्डी में सिरहंद उड़ गई। आदमी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपना हाथ उठाया जैसे सलूटे कर रहा हो। राज ने जल्दी से अपनी नज़र हटा ली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो अपना खाना खत्म नहीं कर पाया। उसने अपना बिल दिया और डिनर से चला गया। उसके हाथ कांप रहे थे। राज अपनी घर की तरफ भागा। उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। वो बस घर जाना चाहता था। वो करमैन बैठा और इंजन स्टार्ट की। जैसे ही वो पार्किंग लॉट से निकला, उसने आदमी को फिर से देखा। वो साइड वॉक पे खड़ा था, यूज देख रहा था। आदमी की मुस्कान अब एक खतरनाक सिर मुस्कान में बदल गई थी। उसने राज को धीरे से हाथ हिलाया। राज ने गैस पेडल पे पैर रखा और डाइनर से बाहर निकाल गया। उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा। आदमी गायब था। राज ने एक लंबी सांस ली। अपनी नर्वे को काल्म करने की कोशिश कर रहा था। यह सिर्फ उसका वाम होगा, ऐसा ही होगा। वो ड्राइव करता रहा, लेकिन यूस ऐसा लगा रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। हर कर जो यूस ओवरटेक करती, यूस लगता था आदमी यूस में होगा। उसकी आंखें यूस घूर रही होंगी। हाईवे अंधेरा और सनसाना था। सिर्फ राज की कार के इंजन की आवाज आ रही थी। मैं बस घर जाना चाहता हूँ, अपने कमरे में सेफ। अचानक से उसके रियर व्यू मिरर में एक कार की हेडलाइट्स दिखाई दी। कार यूस तेजी से ओवरटेक कर रही थी। राज का दिल उसके गले में ना गया। वो रियर व्यू मिरर में ड्राइवर का चेहरा दिख सकता था। वो डिनर वाला आदमी था। वो मुस्कुराया रहा था। उसके दांत एक खतरनाक से मुस्कान में दिखाई दे रहे थे। ओ नो, वो नहीं। राज ने गैस पेडल पे पैर रख दिया। यूस भागना था। पीछे वाली कर भी उसके साथ साथ भागी। राज रियर व्यू मिरर में आदमी की आंखें देख सकता था, ठंडी और बेरहम। राज ने दूसरी लेन में कर घुमा दी। यूस कंफ्यूज करने की कोशिश में दूसरी कर ने भी वही किया। राज फंस गया था। राज का घर दिखाई दिया। वो ड्राइववे में घुस गया और ब्रेक्स लगा दी। दूसरी कार तेज गति से निकली और रात में गायब हो गई। राज कुछ देर के लिए अपनी कार में ही बैठा रहा, सांस ले रहा था। मैं सेफ हूँ अभी के लिए। वो कार से बाहर निकला और भागकर फ्रंट डोर तक गया। वो घबराहट में अपनी चाबियों से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। फाइनली उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वो दरवाजे से झुक गया। उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। वो अब सुरक्षित था। वो घर पर था। उसने ऊपर देखा। डाइनर वाला आदमी खिड़की के दूसरी तरफ खड़ा था। उसे घूर रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। नहीं, ये हो नहीं सकता। राज चीखा। राज खिड़की से पीछे हटा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो अपने फोन के लिए लड़खड़ाया और पुलिस को डायल किया। उसने उन्हें सब कुछ बताया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। प्लीज जल्दी आओ। कुछ मिनट बाद पुलिस आई। उन्होंने घर और आसपास के इलाके की तलाशी ली, लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं चला। वो गायब हो गया था। यहाँ कोई नहीं है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने यूज देखा था? राज ने अगले दिन पार्क की नौकरी छोड़ दी। वो उस आदमी को दोबारा देखने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो घर पर ही रहा, उस आदमी की भयानक मुस्कान की याद से डरा हुआ। एक दिन हफ्ते बाद राज अपना बैकपैक साफ कर रहा था, तभी उसे कुछ अजीब मिला। ये एक छोटा सा सफेद कार्ड था।
इस पर सुंदर लिखावट में एक ही शब्द लिखा था, जल्दी। ओह नो। राज कांप उठा। उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसने डाइनर वाले आदमी को आखिरी बार नहीं देखा था।